हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं। और ये जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये आप सब बच्चों के लिए जिनका सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम अब 24 जून से स्टार्ट होने वाला है। और उनके लिए मैं लेकर आया हूँ कि उनको अपनी लास्ट फाइनल रिवीजन एग्ज़ाम के लिए कैसे करनी है। आप सब बच्चों को स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, हमारी बुक से पढ़ना है, ट्रू फॉल्स कैसे करने हैं, ये सारा प्रोसीजर आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। और अभी एक हमारा थ्योरी वाला पार्ट आपको और रिवीजन करना बाकी है, वो थ्योरी वाला पार्ट भी इस वीक के अंदर आपके पास आने वाला है। सो मैं आपको बता दूं पहले कि हम अपना प्लान कैसे करने वाले हैं ताकि आप सब अपना बेस्ट रिवीजन लेकर आ सकें। पिछली बार भी इस प्लान को फॉलो करके बच्चा 97 मार्क्स हाईएस्ट लेकर आया था और इस बार भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप काफ़ी बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। सो सीए फाउंडेशन का फाइनल रिवीजन प्लान है जून 23 एग्जाम्स के लिए। और आपको अपनी रिवीजन, अपनी फाइनल रिवीजन जो अकाउंट्स की करनी है वो कब से शुरू करनी है? 18 जून से करनी है। मैं आपको बता दूं, आप लोग ना कोशिश करते हो कि हम ना अकाउंट्स को जल्दी से करके ख़त्म कर देंगे, 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, अच्छे मार्क्स का मतलब 90 प्लस मार्क्स आएँ, तो आपको इस डेट से रिवीजन स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इससे लेट करेंगे ना तो फिर आपके मार्क्स आएंगे ज़रूर, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं होंगे। 60-70 मार्क्स अकाउंट्स में लाना अच्छे नहीं बोलता मैं कहता हूँ कम से कम 85 प्लस मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। तो आपका अकाउंट्स का पेपर पहला पेपर है और अच्छा हो जाएगा तो अपने आप सब कुछ ठीक लगेगा। तो इसलिए आपको अपनी फाइनल रिवीजन जो है वो 18 जून से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और 18 जून को क्या क्या करना है, चैप्टर कौन कौन से करने हैं वो भी मैं बता रहा हूं। इस तरह से करते हुए चलेंगे, साथ साथ मैं आपके इसके रिगार्डिंग डाउट्स भी लूंगा ताकि आपका पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट डे 18 जून को आपने क्या क्या कंप्लीट करना है। आपने आरओई कंप्लीट करना है। एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स तक का आता है। सेकंड के अंदर आप बीआरएस कंप्लीट करेंगे, एसओए एडीडी, यानी कि करीबन अगर देखा जाए तो फर्स्ट डे आप अपना कितना कोर्स रिवाइज करने वाले हैं? 30 मार्क्स तक का आप कोर्स रिवाइज कर लेंगे। मुझे लगता है कि जितना टाइम मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, करीबन ये अगर आप मोटा मोटा देखें तो करीबन आपके पास 4 से 8 और 4 12 12 आवर्स मैक्सिमम लगेंगे आपको इन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने में। ये 3 से 4 घंटे आपको प्रॉपर लगाने पड़ेंगे। इसके अंदर आपको इनका थ्योरी वाला पार्ट कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगाकर ट्रू फॉल्स स्टडी मटेरियल से करना है और साथ साथ जेटीसी की नोट्स से करना है। मैंने आपको सारे नोट्स पहले ही दे दिए थे, जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी थी तभी मैंने आपको बता दिया था जो स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन आपको करने हैं वो आपको जो लिस्ट दी गई है ऑलरेडी वहां से करने हैं। और ये सारा काम इसी दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम अगर आप इस पर लगाएंगे तो फिर इसका मतलब आप अगले चैप्टर का रिविजन कम कर पाएंगे। तो इसीलिए यह पूरा डिटेल में अच्छे से करना है। जिस ऑर्डर में बता रहा हूं उसी ऑर्डर में करना है। पक्का गारंटीड है कि 85 प्लस मार्क्स पहुंच जाओगे आप। उसके बाद सेकंड डे 19 जून को आपने क्या करना है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज पिछले अटेम्प्ट में 15 मार्क्स का आया है, इस बार भी कम से कम 5 से 10 मार्क्स में आना चाहिए। उसके बाद अकाउंट करंट, फाइनल अकाउंट्स, ये 3 टॉपिक आपके हैं, यहां पर आपने कंप्लीट करना होगा। साथ साथ इनकी थ्योरी, ट्रू फॉल्स, स्टडी मटेरियल और जेटीसी दोनों के नोट्स आपको ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। चैप्टर वाइज आप ट्रू फॉल्स खत्म कर लेंगे ना तो बर्डन नहीं लगेगा। अगर आपने चैप्टर वाइज नहीं किया तो दिक्कत आएगी। सर थ्योरी कहां से करनी है? बेटा थ्योरी के लिए मैं जो आपको एक क्लास लेने वाला हूं उसमें बताने वाला हूं थ्योरी कहां से करेंगे। लेकिन फिर भी बता दूं थ्योरी एग्जाम के अंदर कहां से आती है? आईसीआई मॉड्यूल के पीछे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन थ्योरेटिकल क्वेश्चन से ही आपकी थ्योरी आती है। बस आपने वही थ्योरी करनी है, उसके अलावा एक्स्ट्रा थ्योरी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए आप? तो ये यहां पर भी आपका करीबन नाना करते हुए 30 मार्क्स तक का कोर्स आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और जिस ऑर्डर में दिया है प्लीज इसी ऑर्डर में कीजिएगा। मैं आपको बता दूं बीओई के अंदर पिछली बार एकोमोडेशन का क्वेश्चन आया था, इस बार उसके चांसेस थोड़े से कम, रिटायरमेंट, रिन्यूअल, मिक्स क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो प्लीज उसी पे फोकस करें। उसके अलावा अपने पास थर्ड डे 20 जून को आपने क्या करना है? आपने कंसाइनमेंट करना है। इस बार के लिए कंसाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में कंसाइनमेंट चैप्टर नहीं आया है। उसके अलावा इन्वेंट्री करेंगे और साथ साथ क्या करेंगे? अपना डेप्रिसिएशन, ये भी करीबन 20 से 25 मार्क्स तक आपका कवर करेगा। एग्जाम के लिए 4 से 5 घंटे कंसाइनमेंट को चाहिए, 2 से 3 घंटे इन्वेंट्री और 3 से 4 घंटे डेप्रिसिएशन को आपने देने होंगे। ठीक है, और उसके बाद आता है फोर्थ डे। फोर्थ डे के अंदर आप करेंगे 21 जून को अपना शेयर कैपिटल, डिबेंचर और एनपीओ का बेसिक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी शेयर कैपिटल बड़ा चैप्टर है। 15 मार्क्स का एग्जाम में आता है, एक ही क्वेश्चन 15 मार्क्स में आ जाता है। 5 मार्क्स में डिबेंचर, वैसे डिबेंचर काफी टाइम से एग्जाम में नहीं आया तो चांसेस हैं उसके आने के। और एनपीओ का बेसिक छोटे मोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो वाले, तो करीबन 20 से 25 मार्क्स तक का ये भी आराम से कवर कर जाएगा आपका 21 जून के दिन। और उसके बाद आती है फिफ्थ डे आपका 22 जून जो है आपका है। 22 जून में आपको करना है एनपीओ का बचा हुआ पार्ट और अपना पार्टनरशिप का एडमिशन, बेसिक प्लस रिटायरमेंट, यानी कि आप शुरू कर सकते हैं यहाँ पे पार्टनरशिप को काफी हद तक, जिसमें पूरा पार्टनरशिप नहीं खत्म हो पाएगा लेकिन काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा, जो भी आपके लिए करीबन 20 मार्क्स को कवर करेगा। पार्टनरशिप बड़ा चैप्टर है, इसने सबसे आखिर में रखा है ताकि आप उसे एंड में कंप्लीट कर सके। और लास्ट डे
जो एग्जाम से एक दिन पहले का दिन है आपके पास, उसमें आपको बचा हुआ पार्टनरशिप और अपनी जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जो आपकी बची हुई रिमेनिंग थ्योरी है, रिमेनिंग थ्योरी का मतलब जो प्रैक्टिकल पार्ट से नहीं, रिमेनिंग प्योरली थियोरेटिकल पार्ट से है, वो आपको करना होगा। और कम से कम 2 मॉक टेस्ट एटलीस्ट अटेम्प्ट करें। मैंने आपको मॉक टेस्ट ऑलरेडी दे रखे हैं, 3 मॉक टेस्ट दे रखे हैं, कम से कम 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। और पास एग्जाम में ऐसा हुआ है कि आपके उन मॉक टेस्ट से क्वेश्चन सेम आए हैं। और साथ साथ ध्यान रखना, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, पिछले अटेम्प्ट में क्वेश्चन एक और आया था किसका, कैश बुक का, प्लीज उसे भी देख के जाइए। कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स और ट्रायल बैलेंस, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आपको मिलने वाला है, तो छोड़ना नहीं है कुछ भी। तो 23 जून को आपने सारा काम कंप्लीट करना है। 6 दिन, पूरे 6 दिन लगाने हैं। अगर आपने 6 दिन से कुछ भी दिन कम किए ना, मैं बता रहा हूं मार्क्स कम हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट्स के पेपर में 85 प्लस मार्क्स आए, तो आपने इस ऑर्डर को पूरा फॉलो करना है और इसी ऑर्डर में काम करना है। साथ साथ मैं आपके डाउट लेने के लिए या रात में, दिन में, जो भी टाइम सुटेबल होगा, मैं अकॉर्डिंगली टेलीग्राम पे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट करूंगा और उसके अकॉर्डिंग आपके डाउट लेने भी आऊंगा। चैप्टर वाइज डाउट रखेंगे, जल्दी खत्म हो जाएगा, कंबाइंड करेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में रखना। और जो फाइनली एग्जाम डे आएगा आपका, क्योंकि आपको 2:30 बजे, आपका 2 बजे एग्जाम पेपर होना है, उससे पहले जो सुबह का टाइम होगा उसमें आप अपने एग्जाम डे में अपने जितने भी क्विक रिविजन्स करेंगे, किसके, ऑल टॉपिक्स के। और साथ साथ जो भी आरटीपी एमटीपी है लेटेस्ट, जो आपका जून 23 एग्जाम के लिए लेटेस्ट आरटीपी है वो, और दिसंबर 23 वाला जो आरटीपी, 22 वाला जो आरटीपी था वो, और उसके अलावा मैं कह सकता हूं जून 22 वाला आरटीपी, ये 3 आरटीपी जरूर करके जाइएगा, क्योंकि पिछले 3 अटेम्प्ट के अंदर आरटीपी से ही कोई ना कोई क्वेश्चन निकल के आ जाता है। ऑल्दो सब कुछ पेपर मैं बता दूं आपको, हमेशा आईसीआई के मॉड्यूल से ही आया है। इस बार का पेपर भी यही एक्सपेक्टेड है कि आईसीआई के मॉड्यूल से आएगा। लेकिन थोड़ा सा जो टेंशन वाला पॉइंट है वो ये है, जो सीए इंटर और सीए फाइनल के एग्जाम्स आए वो थोड़े से इस बार डिफिकल्ट, लेंथी आए थे। तो क्या पता इस बार आईसीआई फाउंडेशन पे भी कुछ ऐसा करे। तो इसीलिए पूरी कोशिश करिएगा, अपना आईसीआई मॉड्यूल अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट आपको फाउंडेशन के लिए दी गई है स्टडी मटेरियल के अंदर से, वो एक एक क्वेश्चन आपने हाथ से करना है। ये टाइम पूरा 6 दिन का बेस्ट यूटिलाइज करना है, ठीक है बच्चों। तो प्लीज इस फॉर्मेट को पूरा फॉलो कीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, बेफिक्र रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय माता दी। आप सबका पेपर बहुत अच्छा होगा और मैं आपके साथ डाउट के लिए रेगुलर अवेलेबल रहूंगा। कोई भी टॉपिक की कोई दिक्कत आएगी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं डाउट के लिए। अब मैं यहां से आपके लिए डाउट के लिए प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हूं। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके या कॉल करके मुझसे डाउट ले सकते हैं। जिस बच्चे का भी डाउट हो, प्लीज कॉल करने से पहले प्लीज टाइमिंग ले लीजिएगा कि हम कॉल किस टाइम पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी क्लास में हुआ तो मैं फोन नहीं पिक कर पाऊंगा, ठीक है बच्चों। सो ऑल द वेरी बेस्ट, जय माता दी। आप सबके साथ जल्दी मिलते हैं आपकी डाउट क्लासेस में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।